हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध करो कि किसी सम षटभुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य होता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा ये है कि मान लीजिए ओए एक ओए एक ओए एक सदिश है जिसका दिशा इस प्रकार से है, और इसके विपरीत दिशा में ओबी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो सदिश है ओ ए सदिश और ये आपके पास ओ बी सदिश, ये दोनों ही विपरीत दिशा में है। अगर इसका जो मापांक है बराबर हो तो उस स्थिति में ओ ए सदिश बराबर होता है माइनस ओ बी सदिश। इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब चलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार हम देखें तो एक समषटभुज की पहले रचना कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपके पास ए बी सी डी ई और एफ है, और यहाँ पे इसका केंद्रक मान लेते हैं ओ है। अब इसको सी मिला देते हैं इस तरीके से ओ डी ओ ए। तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से है। ये सब आपस में ये सदिश है। यहाँ से इसको मिला देते हैं, फिर ये, और ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को भी हम मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि हम ओबी सदिश ओडी सदिश लिखें तो ये इसके विपरीत है और ये इसके मापांक के भी बराबर होगा, तो ओडी को हम लिख सकते हैं ओडी बराबर माइनस ओ ए सदिश। ठीक इसी प्रकार से तो इस इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ओ ए सदिश जोड़ ओडी सदिश का मान शून्य होगा। उसी प्रकार से इन दोनों सदिशों को हम लेते हैं तो ओ सी सदिश जोड़ ओ एफ सदिश का भी योगफल शून्य होगा, और लास्ट में ओ ई सदिश जोड़ ओ बी सदिश का भी योगफल शून्य होगा। अब इन सबको अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो परिणाम है वो आ जाएगा ओ ए जोड़ ओ डी जोड़ ओ सी जोड़ ओ एफ जोड़ ओ ई जोड़ ओ बी बराबर शून्य। और यही हमें दिए गए प्रश्न में साबित करना था कि सिद्ध करो कि किसी समषटभुज के केंद्र से इसके शीर्षों तक खींचे गए सदिशों का योग शून्य है। तो इसके केंद्र से जितने भी हमने सदिश खींचा और उसका योगफल लिया तो ये आ रहा है शून्य के बराबर, और यही हमें साबित करना था। आशा करते हैं कि दिया गया प्रश्न आपका हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।